हम समझते हैं कि कर्म का फल हम ईश्वर की मर्जी से भोगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कर्म एक एक्शन है और हर कर्म एक ऊर्जा है। जब हम एक्शन करते हैं तो ऊर्जा जनरेट होती है और कर्म करने से अच्छी या बुरी ऊर्जा कर्म के हिसाब से हमारी अपनी एनर्जी में आ जाती है। यही कर्म है, एनर्जी है आपके अंदर उस कर्म की। इसमें ईश्वर की मर्जी या नामर्जी कुछ नहीं है। जब भी आप कर्म करते हो वो ऊर्जा आपके एनर्जी में आ जाती है, आपके अपने अंदर ही आ जाती है। कहाँ पर? आपकी कर्मा बॉडी में। और तब तक ये वहाँ रहती है जब तक कि ये किसी तरह से रिलीज नहीं हो जाती है। जब हम इस बात को क्लियरली समझ लेते हैं कि कर्म की ऊर्जा हमारे अपने ही अंदर है और हमें ही रिलीज करनी है, हमें ही इसको निकालना है। चाहे हम भूख कर निकाल सकते हैं, भूख कर निकलती है, या फिर हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे भी निकल सकती है। पास्ट लाइफ थेरेपीज करके भी हम रिजॉल्व करते हैं। कई सारे कर्म तो माफी मांगने से ही रिजॉल्व हो जाते हैं, जब हम उन सोल्स को एड्रेस करके माफी मांगते हैं। तो जब हम कहते हैं कि भगवान के हाथ में है, भगवान ऐसा कर रहा है, तो आप बताइए कि ये जो आपका स्टेटमेंट है कहाँ तक ठीक है? क्या ये सच में ठीक है? हर एक कर्म की ऊर्जा आप अपने साथ लेकर घूम रहे हो 24 घंटे। तो भगवान कहाँ बैठा है वो हिसाब किताब करने? ऊर्जा भी वो आप ही के अंदर है, कर्म भी आप ही के अंदर है और इसको ठीक भी आप ही को करना है। जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है, जितना देर लगाओगे उतना आपके लिए और डिले होता जाएगा, उतना कर्म भोग ही बढ़ते जाते हैं, भोगना बढ़ती जाती है। सिर्फ इतनी सी बात है।